उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बनकटी में हरिराम नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था, सूरज। खेत छोटा था, बारिश भरोसे की खेती थी, लेकिन फिर भी हरिराम रोज सूरज से कहता, बेटा तू पढ़ाई पूरी कर ताकि तेरी जिंदगी मेरी तरह खेतों में ना कटे। सूरज भी ईमानदार था। हर दिन स्कूल जाता, खेत से लौटकर किताबें पढ़ता और पिता के साथ हल भी चलाता। गांव के लोग कहते थे, हरिराम भले गरीब है पर बेटे को ऊंचाई पर देखना चाहता है। लेकिन एक दिन सूरज की फीस भरने का आखिरी दिन आ गया और हरिराम के पास सिर्फ 50 रुपए थे, जबकि जरूरत थी पूरे 500 की। उस रात हरिराम ने सूरज से कहा, कल सुबह मंडी जा रहा हूँ, बैल और हल बेचूंगा, पर तेरी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। सूरज चुप रहा, उसकी आंखें भर आईं। अगली सुबह हरिराम मंडी गया, लेकिन रास्ते में उसे हार्ट अटैक आ गया। लोग कहते हैं उसका सपना अधूरा ही रह गया। सूरज रोया लेकिन टूट नहीं गया। उस दिन सूरज ने खेत की मिट्टी उठाई, माथे पर लगाई और कहा, बाबूजी अब मैं आपका सपना पूरा करूंगा, ये माटी कर्ज बन गई है अब। पिता के जाने के बाद सूरज अकेला पड़ गया, लेकिन उसका इरादा और मजबूत हो चुका था। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया, कुछ किताबें दी और सूरज शहर की ओर निकल पड़ा पढ़ाई पूरी करने के लिए। शहर पहली बार देखा था उसने। बड़ी बड़ी इमारतें, ट्रैफिक, शोर, सब कुछ अजीब लगा। कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन रहने को कोई जगह नहीं थी, तो उसने एक चाय की दुकान पर काम पकड़ लिया। दिन में पढ़ाई, रात में बर्तन धोना। कई बार नींद से आंखें जलती थीं, पर सूरज के कानों में हर रात बाबूजी की आवाज गूंजती थी, बेटा तेरे जैसे लोग ही बदलाव लाते हैं। एक दिन कॉलेज में एक लड़का हंस पड़ा, अरे तू तो चाय वाला है ना, यहाँ क्या करेगा? सूरज मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं चाय वाला हूँ, लेकिन सपना बड़ा है। एक टीचर ने ये सुना और उसका हौसला देखा और सूरज को फ्री कोचिंग की मदद दे दी। अब सूरज की जिंदगी बदलने लगी, पढ़ाई में टॉप करने लगा। लेकिन शहर आसान नहीं था। चोरी का इल्जाम लगा, नौकरी गई। एक वक्त ऐसा आया जब वो भूखा सोया और फिर एक दिन उसे IAS की परीक्षा देने का मौका मिला और सूरज ने उस फॉर्म पर दस्तखत करते वक्त सिर्फ एक बात कही, बाबूजी आज मैं आपके खेत की मिट्टी नहीं, आपके सपने पर दस्तखत कर रहा हूँ। साल बीत गए और वो दिन आ गया जिसका इंतजार सूरज ने हर पल किया था, IAS परीक्षा का रिजल्ट। वो एक छोटा सा इंटरनेट कैफे गया, कंप्यूटर स्क्रीन पर रोल नंबर डाला और जैसे ही क्वालिफाइड लिखा आया, उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। पास खड़ा कैफे वाला बोला, क्या हुआ भाई? सूरज ने कहा, आज एक बेटे ने अपने बाबू का सपना जीत लिया। रिजल्ट के बाद सूरज घर नहीं गया, सीधा गांव पहुंचा, बनकटी। वही कच्चा रास्ता, वही मिट्टी, लेकिन आज हर कदम उसके लिए गर्व बन गया था। गांव में घुसते ही लोग पहचान ही नहीं पाए। सूट बूट में, आंखों में आत्मविश्वास, यही सूरज था। गांव के चबूतरे पर वो रुका और सामने उसी पुराने खेत की मिट्टी को चूमा और फिर उसने वहीं पर मिट्टी से अपने बाबू का नाम लिखा, हरिराम, और धीरे से कहा, मैं आ गया बाबूजी, मैं आ गया। उसी दिन स्कूल में भाषण हुआ और मंच पर खड़े होकर सूरज ने सिर्फ एक बात कही, अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ अपने बाबू की मेहनत, गांव की मिट्टी और अपनी ईमानदारी की वजह से। गरीब थे लेकिन इरादे अमीर थे। गांव में पहली बार तिरंगा सूरज के हाथों फहराया गया और उसी खेत के बीच सूरज ने एक बोर्ड लगवाया, हरिराम शिक्षा केंद्र, जहाँ मिट्टी से इम्तिहान शुरू होते हैं। सूरज ने अपने खेत के बीचों बीच हरिराम शिक्षा केंद्र शुरू किया। ये कोई बड़ी इमारत नहीं थी, बस मिट्टी का चबूतरा, टीन की छत, कुछ पुरानी कुर्सियां और ढेर सारी किताबें। लेकिन हर सुबह वहाँ बच्चों की भीड़ लग जाती। गांव के वो बच्चे जिनके पास स्कूल की फीस नहीं थी, जिनके सपनों पर कभी धूल जमी थी। सूरज खुद पढ़ाता था, हिंदी, गणित और जिंदगी। हर दिन वो सिर्फ यही कहता, तुम्हें ऊंचाई पर जाना है क्योंकि मैंने नीचे की जिंदगी देखी है। एक दिन एक अनाथ बच्चा, नाम था छोटू, चुपचाप बाहर बैठा था। सूरज ने बुलाया, नाम पूछा और बिठा लिया। छोटू सबसे तेज निकला, उसे बस मौका चाहिए था। धीरे धीरे छोटू उसकी परछाई बन गया। वही खेत जोतता, वही बच्चों को समझाता और एक दिन वो बोला, भैया क्या मैं भी बगा बन सकता हूँ? सूरज मुस्कुराया, तू तो मेरा अगला बीज है छोटू, जो कल सबसे सुंदर फसल बनेगा। गांव में बदलाव दिखने लगा। बच्चियां पढ़ने लगीं, किसान टेक्नोलॉजी समझने लगे और हर कोई कहने लगा, सूरज ने अपने बाबू का नाम रोशन कर दिया। लेकिन उसी समय एक खबर आई, सरकार उस जमीन पर हाईवे बनाना चाहती थी। अधिकारी आए, नोटिस चिपका गए, शिक्षा केंद्र हटाना होगा, जमीन अधिग्रहण होगा।
सूरज चुप था, लेकिन छोटू नहीं। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारे सपनों की जड़ है। सबने मिलकर प्रशासन से लड़ाई लड़ी और पहली बार सूरज किसी कोर्ट में खड़ा हुआ अपने खेत को बचाने के लिए। कोर्ट की सुनवाई का दिन आ चुका था। सूरज सफेद कुर्ते में बिना किसी वकील के अपने बाबू की मिट्टी को बचाने खड़ा था। सरकारी वकील ने कहा, ये जमीन विकास के लिए चाहिए, गांव को हाईवे से जोड़ना है, ये शिक्षा केंद्र अनधिकृत है। सूरज ने जवाब दिया, अगर शिक्षा ही नहीं रहेगी तो सड़क पर चलने वाले लोग कहां से आएंगे? उसकी बातों में दम था। उसने सबूत दिए, बच्चों की लिस्ट, गांव की पढ़ाई में आए बदलाव और छोटू जैसा बच्चा जो अब राज्य स्तर की प्रतियोगिता में टॉप कर चुका था। जज ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, ये जगह सिर्फ मिट्टी नहीं, ये एक मिसाल है और मिसालों को मिटाया नहीं जाता, उन्हें सलाम किया जाता है। कोर्ट ने फैसला दिया, हरिराम शिक्षा केंद्र को वैध मानते हुए संरक्षण दिया जाता है। गांव में जैसे दिवाली मन गई। सूरज को सबने कंधों पर उठा लिया। उसी दिन छोटू ने आकर सूरज के पैर छुए और कहा, भैया अब मैं भी टीचर बनूंगा जैसे आप। सूरज ने उसकी पीठ थपथपाई, अब तू बन अगला सूरज। और फिर अगले साल हरिराम शिक्षा केंद्र से पहला बच्चा IAS बना। गांव के बाहर एक बोर्ड लगा, ईमानदारी की मिसाल, यहाँ सपने मिट्टी से उगते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हर बार सिर्फ यहीं मिलेंगी।